एचआरटीसी पेंशनर से जुड़ी भी अपडेट देना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक मार्च महीने की पेंशन भी इन्हें नहीं मिल पाई है। ये काफी ज्यादा परेशान है और कर्मचारियों के बाद अब पेंशनर्स की ओर से भी एचआरटीसी को चेतावनी दे दी गई है कि जल्दी ही बड़ा आंदोलन ये करेंगे अगर समय से इन्हें पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। देखिए, जो फरवरी माह की पेंशन थी इन्हें 23 मार्च को मिली थी, मार्च की पेंशन इन्हें अभी तक मिली ही नहीं है। ऐसे में अपना घर परिवार चलाना पेंशनर्स को काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इनका ये मानना है कि पूरी उम्र इन्होंने एचआरटीसी में अपनी सेवाएं दी और उसके बाद जब ये बारी आती है कि एक तरह से ये अपने घर परिवार के साथ समय बिताए और एचआरटीसी प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है कि पेंशन इन्हें समय से दे, तो प्रबंधन अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। ने बड़ा जो है वो डिसीजन दे दिया है और उन्होंने ये जो है वो कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर पेंडिंग रिजल्ट आ जाएगा। बता देते हैं आपको, विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर सभी लिखित परीक्षाओं का परिणाम 1 सप्ताह के भीतर घोषित होगा। कौन सी सभी परीक्षाएं जो लिटिगेशन में नहीं है, जो विजिलेंस जांच के ब्यूरो से बाहर है, जांच के दायरे से बाहर है, जो विजिलेंस दायरे में है। अब देखिए इसमें भी एक और अपडेट है, जो जांच विजिलेंस दायरे में है, जो भर्तियां विजिलेंस दायरे में है, उनका रिजल्ट भी शीघ्र निकाला जाएगा। ये सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी बात कही है। और क्लास 3 भर्तियों को लेकर के उन्होंने कहा है कि क्लास 3 भर्तियों का जो प्रोसेस है वो हमने लोक सेवा आयोग के माध्यम से शुरू कर दिया है, जिसमें अभी जो शिक्षा विभाग है उसमें भर्तियां निकल गई है। बहुत जल्दी क्लास 3 की जो अन्य भर्तियां, पेंडिंग भर्तियां हैं, वो निकाली जाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी बात कही है। और इसके अलावा हमने बता दिया है आपको, ली गए थे और विशेष तौर से उन्होंने एनटीटी भर्ती पर वहां चर्चा की है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी, केंद्रीय शिक्षा सचिव से भी। तो क्या कुछ रिस्पांस मिला है इस पर शिक्षा मंत्री ने पहली बात तो यह स्पष्ट की कि इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले संस्थानों की चेकिंग की जाएगी। जिन संस्थानों से डिप्लोमा हासिल किया है इन महिलाओं ने, उन संस्थानों की चेकिंग होगी कि वो मान्यता प्राप्त संस्थान है या फिर नहीं है। अगर कुछ एक महिलाएं ऐसे संस्थानों से डिप्लोमा हासिल करके आई होंगी जो मान्यता प्राप्त संस्थानों में नहीं आते हैं, तो उनकी फिर छंटनी हो जाएगी। तो बड़ा पेच हम ये कहना चाहेंगे, हो सकता है उस वक्त जो संस्थान शुरू हुए हो आज की डेट में ना भी खुले हो, तो ये तमाम चीजें रहने वाली है। और दूसरी बड़ी बात ये देखी जाएगी कि फिलहाल मान्यता प्राप्त है भी या नहीं है। और देखिए, तीसरी जो बड़ी जानकारी एनटीटी भर्ती से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ये है कि 1 साल का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स तो करवाया जाएगा। खैर, ये जानकारी तो हम पिछले हफ्ते से आपको दे रहे हैं, लेकिन नियुक्ति से पहले ही 1 साल का अतिरिक्त कोर्स अब इन महिलाओं को करना होगा, यानी कि 1 वर्ष अपना और लगाना होगा। उसके बाद कहीं जाकर फिर वो इस भर्ती के लिए पात्र होंगी और उन्हें मौका मिलेगा। आज शिक्षा मंत्री ने ये बात भी यहां स्पष्ट करनी चाहिए है कि 1 साल का ब्रिज कोर्स इन्हें और करना होगा। और दूसरी बड़ी बात ये रहेगी कि उससे पहले अपने संस्थान चेक करवाने होंगे, मान्यता प्राप्त संस्थान से होंगी तो फिर इन्हें ये ब्रिज कोर्स भी उसके बाद ही करवाया जाएगा। तो मुश्किलें कहीं ना कहीं अब बढ़ने वाली है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। अब इस बीच 1 साल उन्हें और लगाना होगा ब्रिज कोर्स करने में, और उससे पहले अगर संस्थान भी उनका मान्यता प्राप्त होता है तभी आगे की ओर वो बढ़ पाएंगे इस भर्ती में भी। 4700 के करीब पदों पर क्योंकि ये भर्ती होनी है, 58,000 के करीब छात्र एनरोल हो चुके हैं, जेबीटीज इन्हें पढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब प्री प्राइमरी की भर्ती को लेकर यहां हलचल जरूर शुरू हुई है और विशेष मकसद ये माना जा रहा है शिक्षा मंत्री का दिल्ली जाना कि वो एनटीटी भर्ती पर वहां चर्चा करने के लिए गए थे। हालांकि उनका कहना है कि पॉजिटिव रिस्पांस उन्हें मिला है, हो सकता है जल्दी ही सहमति बन जाए ये 1 साल का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करवाने पर, और अगर ये हो जाता है तो प्रक्रिया यहां पर जल्दी ही शुरू। सबसे पहले किन महिलाओं को 1500 रुपए देंगे ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही महिलाओं को, यानी जिनकी पहले से ही पेंशन लगी हुई है, जो वृद्धावस्था पेंशन होती है, उनको 1100 से अब बढ़ा करके 1500 रुपए मिलेंगे। ये एक बड़ी बात है। और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है, विधवा, एकल नारी और जो परित्यक्ता वाली जो नारियां हैं, इनको भी अब 1500 रुपए मिलेंगे 1100 से बढ़ा करके। तो ये एक बड़ा डिसीजन सरकार ने ले लिया है। इसकी नोटिफिकेशन हो गई है। अप्रैल माह से ये 1500 रुपए खाते में आना शुरू हो जाएंगे, यानी मई माह चल रहा है, पिछले माह का भी 1500 रुपए खाते में आ जाएगा। एक और डिसीजन सरकार ने लिया है, इस चरण के बाद 2,31,000 महिलाएं अलग है, लेकिन जो स्पीति घाटी है हिमाचल प्रदेश की, उन सभी महिलाओं को 1500 रुपए दूसरे चरण में दिए जाएंगे। इंदिरा सम्मान राशि इसका नाम रखा गया है, जो उनके खाते में ताउम्र पड़ेंगे। जी, उन्होंने जेबीटी पर क्या कुछ कहा है ये भी आपको अपडेट दे देते हैं, क्योंकि आज ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक भी शिक्षा मंत्री के पास गए थे इसी मसले को लेकर। दरअसल इन जेबीटी प्रशिक्षुओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला सामने नहीं आता है तब तक इस प्रक्रिया पर एक तरह से रोक लगाई जाए। जो रिजल्ट घोषित हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी बैच वाइज आधार पर जो भर्ती हुई है उसमें तो बीएड को भी मान्य किया गया था
और ऐसे में अब रिजल्ट घोषित होने के बाद कहीं ना कहीं और ज्यादा ये जेबीटी प्रशिक्षु उग्र नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री का ये कहना था कि इस पर बिल्कुल डिटेल में वो चर्चा करेंगे और जो भी यहाँ एक सोल्यूशन निकाला जा सकता है जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए वो निकाला जाएगा। सभी तरह के पहलुओं में इसमें गौर होने वाला है। दूसरी ओर 40,000 के करीब जेबीटी हैं जिनकी ओर से ये हवाला दिया जा रहा है कि अगर इनके पदों पर बीएड को मान्यता दी जाएगी तो फिर ये कहां जाएंगे और ऐसे में इनके साथ अन्याय होगा। यदि यहाँ जेबीटी पदों की बात है तो इन्हें ही ये नौकरियां मिलनी चाहिए, इसमें किसी दूसरे वर्ग को मान्य ना किया जाए। तो अभी फिलहाल प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक पहुंचे तो थे सचिवालय, हलचल इस मसले पर भी हमें नजर आई है, लेकिन कितनी जल्दी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है जेबीटी के हित में ये देखना काफी ज्यादा जरूरी है। व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू होनी चाहिए। कोई भी तबादले की फाइल उनके कार्यालय में ना भेजी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा जितना मर्जी प्रभावशाली डीओ होगा, किसी की सिफारिश होगी, 15 अगस्त तक तबादलों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ विकट परिस्थितियों पर ही तबादले किए जाएंगे। अगर कोई ट्राइबल एरिया में वैकेंसी है या फिर कोई विजिलेंस का केस है, क्रिमिनल केस है या कहीं पर सरकमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं की तैनाती जरूरी होती है, अन्यथा तमाम तबादलों पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध रहेगा।